नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लखीमपुर हिंसा के बाद यहां से सियासत की मजबूत होती राहों पर हर सियासी दल चलने को बेताब है और सभी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के खिलाफ उमड़े आक्रोश पर सियासी बिसात बिछाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस, सपा, आरएलडी समेत सभी सियासी पार्टियां लखीमपुर खीरी पहुंचकर खुद को किसान का हितैषी बता रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में किसानों की मौत के सहारे विपक्षी पार्टियां सत्ता तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में हैं। लेकिन किसानों ने यह साफ कर दिया है कि सियासी दलों को किसान मंच नहीं देगा और इसका नजारा भी आज देखने को मिला जब लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं का संयुक्त किसान मोर्चा ने आभार जताया, लेकिन मंच पर नहीं आने दिया। अब घटना के बाद से किसान आक्रोशित हैं। किसान संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा या वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को देश भर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने की घोषणा की है और इसके बाद रेलवे ने आरपीएफ को अलर्ट कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल इन सब के बीच में यह है कि किसानों का नाम है, किसका नफा नुकसान है, किसानों का हितैषी आखिर कौन है, सवाल यह भी है। और आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। आशीष मिश्र तिकोनिया कांड का प्राइम एक्यूज गिरफ्तार हो चुका है और आज अरदास हो रहा है लखीमपुर में। राकेश टिकैत जो किसान नेता मौजूद है। टिकैत जी, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आशीष मिश्रा जो टेनी का बेटा है वो रिमांड पर है, अब क्या मांगे आप? अजय टेनी इस्तीफा दे और मेरे को तो उसको गिरफ्तार करें, सबूत को भी खत्म जेल में लेकर जाएं और फिर उसको भी रिमांड पर ले। यह भी रेड कारपेट रिमांड है। किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि उससे पूछ लगा? 3 दिन रिमांड में कुछ हासिल होने वाला नहीं। बाप दोषी बाप है, उसको भी पकड़ो। लेकिन सरकार तो ये कह रही, केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि जांच चलने दीजिए, जांच के बाद अगर उनका दोष होगा तो उनको पहले रिजाइन। जांच तो दोष से जब भी होगा ना। होम मिनिस्टर पे कोई जांच कर लगा, कौन कर लगा? उससे पूछताछ कर लगा कोई होम मिनिस्टर से? जब गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा जब तक जांच भी अधूरी है और रेड कारपेट गिरफ्तारी है, ये इसको समाज नहीं मानता। स्वतंत्र सिंह कहते हैं फॉर्च्यूनर चलाने के लिए नहीं होती है, चढ़ाने के लिए नहीं होती, चलाने के लिए होती है जी। स्वतंत्र देव सिंह स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट कहते हैं फॉर्च्यूनर चलाने की गाड़ी चलाने के लिए होती है, चढ़ाने के लिए नहीं होती। ठीक कह रहे हो। और क्या कुआओगे उनसे? ठीक कहा उनको तलब कर लिया दिल्ली। हाँ, कर लिया होगा। आप कहते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए बाद में इन 5 के अलावा, वो एक्शन का रिएक्शन था और रिएक्शन का रिएक्शन भी तो होता है। हम ये कह रहे कि वो घटना क्यों घटी। जो 8 हत्याएं हुई उनका दोषी अजय टेनी है। 8 हत्याओं का दोषी वो है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टेनी कैसे दोषी है? अरे और कौन दोषी है भाई? कौन दोषी है? बयान किसने दिए? आप रुको, 3 दिन यहाँ पर रुको, उस क्षेत्र में घूमो, उसकी गुंडागर्दी की चर्चा करो। 4 दिन रुको, यहाँ पे पता चल जाएगा। दहशत है मतलब अपना राज चाहता है यहाँ पर स्थापित करना। तो ये राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कि एमओएस होम इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वीडियो हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज लखीमपुर। शिकायत को भी आपने सुना। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं, इसलिए आरोप ये लग रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं वो इसके सहारे अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि जो घटना घटित हुई है उसको लेकर के भी सवाल हैं और उस सवालों का जवाब कैसे सत्ता पक्ष देगा ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष जो उस बात कह रहा है वही बात किसानों की तरफ से भी कही जा रही है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे यह जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी, इस पर लेकर सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि उनके बेटे आशीष मिश्रा को जरूर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी जब तक इस्तीफा नहीं होता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। और इसीलिए किसानों को अभी भी भरोसा इस बात का नहीं है कि जो बात जांच की या न्याय की हो रही है वो सही तरीके से हो पाएगी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार किसान इसको लेकर के अपना एतराज जता रहे हैं। भले ही सियासी पार्टियों को मंच तक ना जाने दिया गया हो, लेकिन किसानों ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया है कि जब तक
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उनका विरोध इसी तरह से चलता रहेगा और वो अपने विरोध को आगे बढ़ाते हुए जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चाहे रेल रोको की बात हो, चाहे लखनऊ के अंदर किसान महापंचायत की बात हो, या फिर शहीद किसान जो हुए हैं उनको लेकर के कैंडल मार्च निकालने की बात हो, शोक सभाएं करने की बात हो। आज भी जो अंतिम अरदास की गई उसके अंदर भी आपने देखा है, चाहे प्रियंका गांधी की मौजूदगी, जयंत चौधरी की मौजूदगी और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, उनके साथ भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो भी आपने सुना है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सियासी पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, ये जनता को तय करना है कि कौन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कौन इसमें असली गुनहगार है। लेकिन हाँ, चूंकि जांच की बात कही गई है, जो हादसा हुआ है वो दुखद है और ऐसे में इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब क्या है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन सवालों को विपक्ष समेत आप देख रहे हैं कि किसानों की तरफ से भी उठाया जा रहा है और अब इसका कैसे जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष, ये मौजूदा दौर में समझना सबसे अहम है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रोशनी कौशल जायसवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रोशनी कौशल जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी आपका भी स्वागत है। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं SBSP से, अजय जी आपका भी स्वागत। SN सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। SN सिंह जी आपका भी स्वागत। अनूप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। अनूप पांडे जी आपका भी स्वागत। और तरसीम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, किसान नेता, उनके साथ भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले SN सिंह जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे, हालांकि विपक्षी पार्टियों पर तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो यहां पर सियासत कर रही हैं या वो सियासत करने के लिए पहुंच रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन किसान या किसान नेता अभी भी अपनी उस बात पर अडिग हैं कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का आप इस्तीफा नहीं करेंगे या वो इस्तीफा नहीं देंगे, खुद से अपने पद से नहीं हटेंगे, ये जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी, इसको लेकर के सवाल है। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें, क्योंकि किसानों की तरफ से भी अब ये बात उठ रही है। पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा SN सिंह जी। जी सर, मैं अभी सुन रहा था टिकैत साहब के बयान को, आपने सुनाया। मैं कह रहा हूं कि अगर बयान को ही किसी चीज को मान लिया जाए और एजेंसी बयान मान के किसी आदमी को गिरफ्तार करने लगे, तो आप देखे होंगे कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया, उसके बाद लाल किला की जो घटना हुई, जब पुलिस पूछताछ शुरू की तो इन्होंने कहा कि मेरा बयान ये नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब है कि बयान से किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, राजनीतिक बयान ऐसे चलते रहते हैं। एक छोटा सा और प्रकरण आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र में एक घटना घटती है, उसके पहले ही पश्चिम बंगाल में एक रणनीतिकार बयान देते हैं कि अभी देखिएगा इस तरह की घटना होगी, देश में विस्फोट होगा, और एक घटना घट जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है क्योंकि उस बयान से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। ऐसे बयान होते रहते हैं, मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगा दिया है, सर्वोच्च अदालत ने ही इस पर रोक लगा दिया है, तो फिर आंदोलन किस बात का हो रहा है? और आप देख रहे होंगे, अगर किसानों का आंदोलन है, कई बार आप मना कर देते हैं कि हम राजनीतिक मंच नहीं साझा करेंगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी, और कई प्रदेशों में आप जाके राजनीतिक मंच साझा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक किसान आंदोलन केवल नहीं रह गया है, एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है, और बाकी राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी अपनी जमीन तैयार करने के लिए एक माध्यम बना के लेकिन सिंह जी, आप इस आंदोलन को लेकर के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती रही, आप लोग तो 10-11 महीने हो गए बार बार कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है या राजनीतिक लोगों की संलिप्तता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको बैकअप कर रही है। लेकिन मैं स्पेसिफिक लखीमपुर खीरी की घटना से समझना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ उनके बयान को लेकर के उनका इस्तीफा हो जाए ये बात नहीं है। बात यह है क्योंकि जो घटनाक्रम घटित हो गया उसके बाद चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर अगर बने हुए हैं, तो फिर वो जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी, इसको लेकर के किसानों का सवाल है, उनके बयान को लेकर के नहीं। क्योंकि घटना तो घटित हो गई ना, उनके बेटे भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अगर वो या अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच प्रभावित नहीं होगी, इसका भरोसा कैसे दिलाएंगे आप? श्रीमान, मैंने वही कहा, मैं तो उन्होंने ही कहा था कि बयान दिए थे इसलिए गिरफ्तार होंगे, उसके जवाब में मैंने कहा। दूसरी बात आपकी आ गई, आप कह रहे हैं अगर पद पे बने रहेंगे, और अगर जांच एजेंसियों को ऐसा लगेगा और सरकार को भी ऐसा लगेगा, तो आपको भरोसा दिलाता हूं पद मायने नहीं रखता। हमारी सरकार में पहले दिन से सरकार कह रही है कि निर्दोष को जो है, जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री का लड़का हो, मुख्यमंत्री का लड़का हो, प्रधानमंत्री का लड़का हो, एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, सामाजिक आदमी हो, कोई भी हो। लेकिन केवल इस आधार पे अभी जांच चल रही है, और अगर किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण है तो जांच एजेंसियों को सहयोग करें। मैं कह रहा हूं आरोप लगाने से तो कोई चीज होगा नहीं,
ढेर सारे आरोप ऐसे लगते रहे हैं, तो क्या उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तुरंत रिजाइन ले लिया जाता है? मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आगे आगे आने दीजिए, अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं केवल आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसा लगता है कि जांच प्रभावित होगी तो लिहाजा आप जो मांग कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब देना आप लोगों का काम है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं तो वो बात रख रहा हूं आपके सामने जो वहां से आ रही है। कपिल जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वही पक्ष आज भी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये पॉलिटिसाइज हो चुका है ये आंदोलन, दूसरा ये है कि अब जो लखीमपुर में खीरी में घटना घटित हुई है, अब 5 महीने के बाद चुनाव है, इसलिए लग रहा है कि इसके सहारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बन सकता है, इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टी यहां पर नजर आ रही है, किसानों के साथ सहानुभूति किसी की नहीं है। कपिल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष भाई, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राजनीतिक दल अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी क्या संत समागम करती है क्या? योगी आदित्यनाथ जी अपना योग भोग छोड़ करके चले आए हैं भोग लेने। तो आप खुद ये सोचिए कि जब आप राजनीतिक दल हैं तो आपको सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी, और आप इसी के लिए बने। तो सकारात्मक राजनीति क्या है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप विपक्ष में हैं तो आप सरकार को आईना भी दिखाएंगे और आप उनके विरुद्ध खड़े होंगे, दबाव बनाएंगे ताकि न्याय हो जाए। तो इसमें राजनीति कहां से है? अच्छा, किस विपक्षी दल ने इनसे कहा था, एहसन साहब से, जिनको जो अभी एक धमकी दे रहे थे कि कुछ पार्टियों का मैं भी नाम लूंगा? अरे आपको ले लेना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि बहुत सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप हमें बताइए, पीएन भगवती साहब ने अपने एक निर्णय के अंदर नजीर सेट करते हुए कहा था कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय परिलक्षित होना चाहिए कि न्याय। क्या जो एजेंसी गृह राज्य मंत्री के अंडर में अधीन में काम कर रही हैं, और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय करेंगे? हमें बता दीजिए कोई एक जस्टिस का मामला बताइए जहां हम उनका पुत्र अगर दोषी है तो वो बैठ करके इजलास पे उनकी बातें सुनते हो। वो तुरंत कहते हैं नहीं, जस्टिस ये साफ कहता है कि भाई मेरे खून से संबंध है, या मेरा भाई है या मेरा पुत्र है, इसको मैं नहीं देख सकता, दूसरे जज देखेगा। तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं न्याय करना और परिलक्षित होना कि न्याय हुआ है, जो आप नहीं कर रहे। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी आपने पश्चिम बंगाल का और पता नहीं कहां कहां का किसानों का आपने बताया। देखिए, वक्तव्य देना, आशंका जाहिर करना, ये दो अलग अलग चीजें, लेकिन उकसाना, अबेटमेंट के लिए उकसाना कि कोई आप अपराध करो, ये दूसरी चीज होती है। उन्होंने उकसाया था 25 सितंबर को संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि गृह राज्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री बनने से पहले, मैं सांसद बनने से पहले, मैं विधायक बनने से पहले क्या था, ये लखीमपुर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी जो क्रिमिनल बायोग्राफी रही है उनकी, अपनी जो लिखा है उन्होंने क्रिमिनल की कहानी, कई केस हैं उन पर, गृह राज्य मंत्री पर, और वो भी संज्ञेय धाराओं। उन्होंने कहा था, अपने इसको वाहवाही में कहा था, और कहा था 2 मिनट में किसानों को सबक सिखा दूंगा, 2 मिनट में उठा दूंगा। और उन्होंने 2 मिनट में सबक भी सिखा दिया और 2 मिनट में उठा भी, ऊपर चले गए, उठा दिया। उकसाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने पुत्र को। तो ये रेलिवेंट है, इसको कहते हैं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, इसको कहते हैं रेलिवेंसी, सुसंगत होना। किस चीज से? एफआईआर के 120B से। तो माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले 120B के अंदर ला करके 302 का अभियुक्त बनाना चाहिए, और इनको बिना लिहाज किए हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और मोदी जी अगर बड़े न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले इनको पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, तभी न्याय हो सकता है। और आपने पश्चिम बंगाल का जो कहा, वो आशंका उन्होंने जाहिर की, उन्होंने उकसाया नहीं था। किसानों ने भी जो बातें कही, वो 25 किलोमीटर दूर पे, वो ये नहीं कहते कि उस पे ऐसे हो जाएगा, उस पे ऐसे कर दूंगा। ये तो कह रहे हैं कि 2 मिनट में उठा दूंगा, मैं क्या रहा हूं, मेरा क्या चरित्र रहा है। तो देखिए, उस चीजों को घोल के पीजिए मत। पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी ना आपकी पार्टी अटल बिहारी जी के समय, अब वो नहीं है पार्टी विद द डिफरेंस। अगर आप अन्याय ना कर रहे होते तो 70 साल के इतिहास में चीफ सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोनियम के वरिष्ठ जज, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश भी हुए आगे चलकर, जिनको आपने राज्यसभा भेज दिया, वो भी ये बात कहे कि लोकतंत्र को खतरा है इस सरकार को। आपके सामने है, जस्टिस लोया के हत्या का मामला था। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता,
क्योंकि जाऊंगा तो बात दूर तक ठीक निकल है, जाएगी। चलिए कपिल जी, और मैं आपने जो आपको सवाल पूरी उठाए, मुझे आजादी लग रहा है कि देता एसएन जी ने हूं, उसको उस नोट किया, नेता, उसका वो उस जवाब कार्यकाल देंगे, का एसएन जी नाम उसका लीजिए जवाब देंगे, और लेकिन मैं अब रोशनी जी का रुख कर लेता हूँ। रोशनी जी, उधर डिरेल कीजिए। बिल्कुल रोशनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, प्रियंका गांधी गई, उन्होंने वहां पर जाकर के अपना जो शोक संवेदना है उसको प्रकट किया, राहुल गांधी भी गए, शोक संवेदना प्रकट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका तब मिलता है ये कहने का कि आप लोग इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ के सीएम को भी हम लोग देखते हैं वहां पर, फिर उसके अलावा हम लोग नवजोत सिंह सिद्धू को भी देखते हैं, सचिन पायलट को भी देखते हैं, और ये जब सब आने लगते हैं उत्तर प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी कहना शुरू करती है देखो साहब, ये अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होने हैं। आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, मैं चाहूंगा इसको आप जवाब दें। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आपने सवाल पूछा है एंकर महोदय जी, उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी कि सिर्फ शोक सभा में नहीं गए कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस की माननीय प्रियंका गांधी जी या छत्तीसगढ़ के सीएम। जैसे ही ये घटना हुई थी, जैसे ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इसके बारे में पता चला, वो रात में 12 बजे दिल्ली से निकलती हैं और 2 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंचती हैं, और फिर लखनऊ से जैसे ही वो लखीमपुर जाने के लिए प्रयास करती हैं तो न जाने कितने पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, जिसका वीडियो हम सब ने देखा। तो रात में एक महिला होने के नाते कितना कठिन होता है, और उसके ऊपर से पुलिस प्रशासन का ऐसा बर्ताव जो कि बहुत ही चिंताजनक था, जिससे पूरे देश ने देखा। उस समय हर इंसान कह रहा था कि रात में लखनऊ से लखीमपुर की धरती के लिए प्रियंका गांधी जी नहीं, उनके रूप में इंदिरा गांधी जी दिख रही थी। इंदिरा गांधी जी का एक चेहरा हर किसी के सामने आ रहा था प्रियंका गांधी जी को देखते हुए, कि इंदिरा गांधी जी अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ रही हैं, रात की परवाह न करते हुए। पुलिस प्रशासन जिस तरह से धक्का मुक्की कर रहा था, उसकी परवाह न करते हुए 3 दिन तक उन्हें बंद करके रखा गया गेस्ट हाउस में, जो कि गांधी परिवार में एक इतिहास हुआ है, बिना किसी कसूर। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि जो किसान मरे थे उनके घर वालों से मिलना चाहती थी, जो घायल हुए थे उनसे मिलना चाहती थी। भाजपा के नेता ने जो ये शर्मनाक कांड किया है, उसका वीडियो हर शख्स के फोन में है, प्रूफ के साथ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी इतने दिन बाद होती है। मंत्री जी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया जाता, इसके पहले भी उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके बावजूद भी वो अपने कुर्सी पे विराजमान है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के समय किसान अन्नदाता बन जाते हैं, और जब किसान अपना हक मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो उस समय वो खालिस्तानी बन जाते हैं, वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपने पार्टी के नेताओं को एक सीख दे दीजिएगा कि अपराधियों को शरण देना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। बहुत हो गया अपराधियों को शरण देना। निर्दोषों को आप गिरफ्तार करते हैं और अपराधियों को शरण देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता हुआ है आया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने नाम के आगे योगी लिखते हैं, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पहुंचना, चरणजीत सिंह चन्नी का पहुंचना, नवजोत सिंह सिद्धू का आना, सचिन पायलट का आना, इसके क्या बिल्कुल कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, अन्नदाताओं के साथ है, इसी का प्रूफ है ये। भारतीय जनता पार्टी आपके का शीर्ष नेतृत्व से चला गया ना। मुझे बताइए, प्रियंका गांधी गई, मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी गए, ये नेतृत्व ने बता दिया ना कि कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की मांग है जब तक वो मंत्री बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, जब तक उनके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा नहीं हो जाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी लखीमपुर के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। किसानों को आप उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उससे मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि पंजाब के अंदर भी चुनाव है, चरणजीत सिंह चन्नी का पहुंचना या नवजोत सिंह सिद्धू का आना, ये सारी बातें फिर जोड़ेंगे ना ये लोग साथ में। पूरे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, हर एक कार्यकर्ता है, हर एक मंत्री है, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर एक देशवासी चाहता है कि लखीमपुर में जो घटना हुई है उसके हत्यारे को, अन्नदाता के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। ये अगर हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी
कोई भी उसमें दबाव नहीं डालेगी, ना ही उसको कोई आपत्ति रहेगी, लेकिन ये होना चाहिए, अभी तक नहीं करके ठीक है। भारतीय तो मतलब जनता आप ये पार्टी कह रहे अपनी हैं कि कुर्सी वो खतरे दबाव में डाल राहुल रही है। गांधी और प्रियंका गांधी के जाने पर नहीं बन रहा था, इसलिए दो स्टेट के मुख्यमंत्री या वहां के अध्यक्ष को आना या सचिन पायलट को आना जरूरी था, तब यह दबाव बना। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, हर एक मंत्री, हर एक चीफ मिनिस्टर वहां जब जा इंदिरा रहा गांधी है, की तरीके से सिर्फ प्रियंका और गांधी सिर्फ लड़ रही हैं अन्नदाताओं सड़कों के पर आकर समर्थन। के, और आपने इस बिल्कुल, मुद्दे को बिल्कुल। कहा कि आप नहीं उठाया तभी ये दबाव बना, तो फिर भाई और बिल्कुल। लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव है। सबके सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबके सब ठीक है, चाहते चलिए हैं रोशनी जी, कि लखीमपुर ठीक है के रोशनी जी, किसानों को इंसाफ आप इस मिले। बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं। आप ये तो बता रही हैं आप लड़ रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रही हैं वो रेलेवेंस क्या है कि वो लोग क्यों है यहाँ पर। रेलेवेंस यही है क्योंकि प्रियंका गांधी जी के समर्थन में लखीमपुर के जो घटना हुई है, उनके हत्यारों को सजा मिले। मुझे तो लगता था इसके लिए प्रियंका गांधी कांग्रेस का अकेले ही हर कैपेबल हैं, कार्यकर्ता- लेकिन आपने बताया कि उनको ये साथ की भी जरूरत है। ये मुझे आज ज्ञान प्राप्त साथ हुआ। की जरूरत है अजय सिंह जी, क्योंकि हर एक अजय सिंह कांग्रेस जी, कार्यकर्ता ठीक है। अपने आप में एक अलग ठीक है, पहचान चलिए, रखता ठीक है है, और सब ठीक लोग है। अपनी मर्जी से गए हैं। प्रियंका है। गांधी जी ने नहीं बुलाया किसी को। अजय सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ इसका पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही हैं। आयुष जी, ये अगर हम राजनीतिक दल हैं तो हम राजनीतिक ही काम करेंगे, हम राजनीति ही करेंगे। क्या बीजेपी देश की जनता नौजवानों से पकौड़ा बेचवा रही है तो राजनीतिक दलों से भी पकौड़ा बेचवाना चाहती है क्या? यहां पे एक मंत्री भ्रष्टाचार अधिनियम धारा 8 के तहत कोई भी अधिकारी, उसके घर परिवार नात रिश्तेदार की कोई भी प्रॉपर्टी अगर बढ़ती है तो उस अधिकारी की प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। यानी कि इस मंत्री के पद का दुरुपयोग इसके घर परिवार नात रिश्तेदार कोई भी कर सकता है। फिर ये तो बेटा है, और बेटा होने की वजह से मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता में ये सहानुभूति लहर आए। किसानों को, जिन किसानों के घर के लोग मरे हैं, जो घायल हैं, उनके मलहम लगाने के लिए, उनके सहानुभूति को जताने के लिए सबसे पहला काम है सरकार का कि इस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करे, ताकि किसानों का ये जो जले पे नमक छिड़क रही है सरकार, जो बार बार वो कह रहे थे, मंत्री जी ने अपना बार बार वक्तव्य दिया था कि हम एक दिन में उठा देंगे, हम इनको सबक सिखा देंगे। आयुष जी, प्रदेश की यह पहली सरकार, प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व की पहली सरकार ऐसी है जो किसानों पे गाड़ियां चढ़ाकर कुचल कुचल के कहती है कि हम तुम्हारे हित में गाड़ी चढ़ा रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। अब ये कहां का विडंबना है? ये बीजेपी जो है एक चालाक चोर की तरीके से, जैसे एक चालाक चोर चोरी करता है और चोर चोर कहते हुए भागता रहता है और वो भीड़ में घुस जाता है, वही स्थिति बीजेपी की है। इसकी साम दाम अर्थ दंड विभेद सभी सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं, और ये तानाशाही के बल पे कितने दिन तक सरकार चलाओगे? जनता बहुत जल्दी सबक सिखाने वाली है। 2022 में इनकी विदाई तय है। जनता सब कुछ जान चुकी है और ये किसान भी समझ चुके हैं, सब लोग समझ चुके हैं। और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर हम राजनीतिक दल के हैं, राजनीतिक दल हैं, तो हम राजनीति ही करेंगे। बीजेपी जैसे प्रदेश के नौजवानों को पकौड़ा बेचवा रही है, वैसे राजनीतिक पार्टियां पकौड़ा नहीं बेचने के लिए है, वो राजनीति करने के लिए ही। ठीक है, राजनीति करने के लिए है, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर बीजेपी कह रही है कि हम इस पर राजनीति कर रहे हैं तो हमको ये राजनीति सूट करती है। अनूप पांडे जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी, किसानों के हक में आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है और यही हमारी राजनीति है। ठीक है, अनूप पांडे जी। किसानों के ऊपर जो लखीमपुर खीरी की जो ये घटना, ये वास्तव में दिल को दहला देने वाला, और किसानों को न्याय तभी मिलेगा जब गृह मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री हैं, इस्तीफा देंगे, और तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है, वरना न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। किसान पंचायत हो रही है तो क्यों नहीं किसान पंचायत होगी? किसानों को रौंदा जाएगा तो क्यों नहीं पंचायत होगी? नौजवानों के ऊपर लाठियों से पीटा जाएगा तो क्यों नहीं
पंचायत होगी। और ये किसानों का सवाल आज 9 महीने से प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। किसान लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके लड़के के द्वारा गाड़ी कुचल के मारा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी महोत्सव मनाते हैं। आखिर काहे का महोत्सव मनाते हैं? कौन सा महोत्सव मनाते हैं? इतनी मार्मिक घटनाएं घट रही हैं। पिछले दिनों किसान धरने पे थे, उनकी आंखें भी फोड़ दी गई। नाना प्रकार के किसानों को तमाम तरीके की पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये देशद्रोही हैं, इनके क्यों नहीं कोई सहयोग करेगा? राजनीतिक पार्टियां किस लिए बनी है? किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ी होंगी? तो मेरा तो सीधे सीधे ये कहना है कि देश के अंदर अंग्रेजों का जैसे सरकार चलती थी, ब्रिटानिया हुकूमत, तो ये सरकार रही है, यह न्याय नहीं देना चाहती है, निर्दोष लोगों को मारना चाहती है। आप उठा लीजिए अखबार सुबह से शाम तक का, तो आपको पता चल जाएगा कि देश की हालत क्या है, आज स्थिति क्या है। अगर लखीमपुर घटना में अगर वास्तव में किसानों के साथ न्याय करना है, तो ये टेनी जी जो मिनिस्टर हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का कि गृह मंत्री जो हमारे देश के अमित शाह जी हैं, बहुत बड़े चाणक्य हैं, किस ग्राउंड से आते हैं, तो अपने जैसे ही गृह राज्य मंत्री यहाँ भी बना दिए हैं। तो न्याय की क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाके आगे की कार्यवाही होती है। तो इस तरीके का देश में जो सरकार चल रही है, निकम्मा, और इससे क्या कहा जाए, इतना दिल को दहलाने वाली घटना के हिसाब से इनको इस्तीफा देना चाहिए। जांच हो तभी न्याय की उम्मीद की जा सकती है। बिना इस्तीफा दिए कोई न्याय मिलना मुश्किल है। और मैं बता दूं कि किसानों का जो ये मुद्दा है, ये सवाल है, निश्चित रूप से इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आज भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद गांव में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि जनता इतना इनके खिलाफ में, इनके कार्यों को देखते हुए, इनके कर्मों को देखते हुए इनको जनता खोज रही है। 2022 के चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। और जो ये किसान पंचायत बिल्कुल जायज है, किसानों की पंचायत होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता है, इनके ऊपर सरकार को रहम करना चाहिए। चलिए, अब आपने जो बात कही है, इसका जवाब मैं एसएन सिंह जी से लूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं। कई सवाल यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उठाए गए हैं, और अभी कुछ देर में हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड की, और इसको लेकर के उठ रहे कई अहम सवालों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, विपक्ष उसको लेकर के सख्त ऐतराज जता रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि जब तक इस्तीफा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नहीं होता है, ये जांच सही दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अब इस बात को किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, और किसानों की तरफ से आपने राकेश टिकैत को भी सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये इस्तीफा होता नहीं है, तब तक उनके ये जो विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे महापंचायत के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो, चाहे रेल रोको आंदोलन के जरिए आप ये संदेश देने की कोशिश हो, या फिर और भी श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हो, या कैंडल मार्च के जरिए न्याय की मांग की बात हो। ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसके क्या मायने समझे जाएं, साथ ही साथ जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, उन आरोपों में भी कितना दम है, आज इसी पर चर्चा लगातार जारी है। फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। जो आरोप लगे आपके ऊपर, या जो सवाल आप लोगों को लेकर के उठाए गए, मैं चाह रहा हूं कि उसका जवाब दें एसएन सिंह जी। देखिए, एक एक करके बता दूं। पहले तो इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पार्टी है, तो हमारा काम है राजनीति करना, हम राजनीति करेंगे। तो एक सवाल पूछ लूं पहले समाजवादी पार्टी के भाई से कि आपके समय में मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और आपकी सरकार कुछ नहीं करती है, आप एडवोकेट हैं और आपके समय में मऊ में दंगा होता है। चुपचाप रहिए, आपके बीच में बोला नहीं हो, चुपचाप सुनिए, पहले चुपचाप सुनिए। कौन उठाया इस चीज को, कौन उठाया? आप चुपचाप सुनिए, आप सुन लीजिए। मऊ में जो है दंगा होता है और 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे खुले नाच, नंगे नाच होती है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? अब आ जाइए कांग्रेस की बात। वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। दंगाइयों से क्या सुना लीजिएगा, सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। ऐसे थोड़ा ना होगा कि आप बोले तो मैं कुछ बोला। चलिए, अब सुन ले भाई, एक करके सब सुने, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इससे कोई फायदा नहीं। जब समय आएगा तो आप जो कुछ भी गलत कहा हो उस पर सबका स्पष्टीकरण दे दीजिए। किसानों को आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो, अरे सुन लीजिए,
मैं कह रहा हूं कि आप राजनीति करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं कि पूरे देश की राजनीति करेंगे? अरे आप सुनिए, आपके बीच में बोल नहीं हम आता। समझाएंगे आपको। आपके सरकार के एक एमएलसी हेलीकॉप्टर में बैठा के और 302 के मुलजिम को ले आते हैं मुख्यमंत्री आवास और फिर लेके चलेगा। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके बीच में मैं भी बोलूंगा, आप चुपचाप सुन लीजिए, जो कुछ भी कहना होगा आप बोल दीजिए। जो अरे अभी कैसे जवाब देंगे? आपके बीच में रोक के जवाब दिया, आप जवाब ऐसे नहीं होगा। दे रहा हूं जवाब। अरे कुछ नहीं, आपका जवाब क्यों दूं? मैं जनता का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा है, एंकर ने सवाल किया है, आयुष जी ने पूछा ठीक है, है। चलिए कपिल जी थोड़ा धैर्य रखिए। ये अपने कपिल जी अपनी बारे में मैं आपको समय दूंगा, आराम से उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से बीच में आप लोग डिस्टर्ब करेंगे, काउंटर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी। कपिल जी ने आपकी बात समझ में आ रही है, एसएन जी की बात समझ में आ रही है, समय की बर्बादी ना करें, सुन ले, एक दूसरे की बात सुन ले, आप उनकी बात का आराम से जवाब दीजिए। एसएन सिंह जी, मैंने कहा, अभी बहन ने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी हैं और हम राजनीति करेंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि राजस्थान में घटना होती है और वहां दलित भाई मारे जाते हैं, क्या उस पर आप राजनीति नहीं करेंगी? उस पर दो शब्द नहीं बोलेंगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर्यटन मनाने आ रहे हैं और वहां पे 3 दिन से छत्तीसगढ़ जल रहा है, क्या आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में भारतीयता पे हत्या होती है, क्या उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? कश्मीरी पंडितों को हटाया जाता है, आप ही ने कहा कि हम राजनीति करेंगे और राजनीतिक आदमी है, तो क्या उस पर कुछ आप नहीं बोलेंगे? मैं तो यहां बार बार कह रहा हूं कि जो भी दोषी होगा, पहले मांग हो रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। दोषी दिखाई नहीं देता। आप चुप रहिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिएगा। आप कह लेने दीजिए मुझे, बताना बाकी है। किस चीज की दोस्ती बाकी है? किस चीज की दोस्ती बाकी है? अभी दोषी जब आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि आप आराम से देखते जाइए। यहाँ हमारे सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता है, किसी को गोद में नहीं बैठा जाता है, भाई भतीजावाद नहीं होता है कि इनका संबंध उनसे है। आप संबंध जोड़ेंगे, आपका संबंध समय आएगा, आप अपना बोल दीजिएगा। मेरा एक और क्या हो सकता है? अब आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे। सुनिए, क्या हो सकता है? राम वृक्ष हत्याकांड होता है, एक मंत्री को बचाने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार मंत्री का नाम आता है। प्रधानमंत्री गायत्री बने हुए हैं। प्रजापति के समय में, गायत्री प्रजापति के समय में आके मुख्यमंत्री का नाम आता है, आप रिजाइन करवा देते हैं। जब लोग सुरक्षित मुख्तार अंसारी के समय में आप मुलायम सिंह का रिजाइन करवा देते हैं। तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का के ऊपर अरे आप सुनिए, मुख्तार अंसारी का संबंध मुलायम सिंह यादव जी से था, तो योगी जी आपने के मुख्यमंत्री से हटा दिया क्या? आपने मुकदमा वापस ले लिया, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? वो तो संजय सिंह से पूछ लीजिए ना, बता देंगे। संजय सिंह पे कितना मुकदमा है उसको आप बता दीजिए। चलिए ठीक है कपिल जी, तो अपराधी है। चलिए ठीक है, अनूप जी अपने बारे में, अनूप जी अपने बारे में मान लिया कि संजय सिंह अपराधी है, केवल अपराधी नहीं है, ब्लैकमेल और ढेर सारे काम करते हैं। एसएन सिंह जी, कपिल जी, नहीं, आप तो बहुत कम काम करते हैं, हत्या कर देते हैं कपिल जी, गाड़ी दौड़ा। ठीक है कपिल जी, आप जब पूछिए, सुनने का समय दीजिए और सुनिए भी। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, जनता सुन रही है, मेरी बातों को भी जनता सुन रही है। आपकी बात, आप जब बोले मैंने कुछ नहीं बोला, और मैं जब आपको कहने लगा तो आपको मिर्ची लग गई। मैं बात ही तो कह रहा हूं, मैं बात ही तो कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आप राजनीति केवल उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, अब आपने सबके लिए सवाल यहाँ खड़े कर दिया, ठीक है, अब एक एक करके, ठीक है कपिल जी। आयुष भाई की डिबेट क्यों डिरेल करा रहे हैं? कपिल जी, जी जी, डिरेल तो आप कराए कि आप बीच में बोले। ठीक है, चलिए एसएन जी आपने अपनी बात रख ली ना, आप कपिल जी का पक्ष आने दीजिए। बहुत कपिल जी, सीधी सी बात यह है कि देखिए, जिस पर डिबेट होती है प्रवक्ता को चाहिए कि उसी पर बात करें, लेकिन ये इधर उधर गए, इस वजह से हमें कहना पड़ेगा। भाई देखिए, मुजफ्फरनगर जिस दंगे की ये बात कर रहे हैं, वो दंगा होने पर पहले न्याय आयोग बैठाया गया, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के, उसमें उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई, जिसमें तीनों मुलजिम भारतीय जनता पार्टी के हैं और मुख्य इसमें आरोपी वो आपके संगीत सोम हैं, जिनके ऊपर से ये मुकदमे उठा रहे थे। आपने दंगे कराए, 60 लोगों को हलाक कर दिया। इससे पहले गोधरा का रिपोर्ट तो आपके सामने, अटल जी की भी बात आपके हुजूर साहब नहीं माने थे, उनको भी राजधर्म वो सिखा रहे थे लेकिन सीखे नहीं। माया कोडनानी उसके अंदर दोष सिद्धि हुई थी, इसलिए आप ज्यादा कहने के लायक नहीं है। आप दंगेबाजों की पार्टी हैं, आप वहीं तक रहिए।
और आपने जिस धन्यवाद करके देखिए, जहां की बात हो रही है आप भी धन्यवाद। वही की करिए, नहीं तो आपसे बड़ा धंधा धन्यवाद। कराने वाला कौन है? अरे धंधा कौन करता है? बोले तो अभी संजय सिंह धंधा नहीं करते हैं। लोग करते हैं, नहीं, धंधा तो पूरा आप देश करते देख रहा हैं। है। कितनी तरह के धंधे आप किए, इस धंधे को कौन नहीं जानता है? का सौदागर है। सुनिए, अरे साइकिल से चलने वाले लोग आज 20-30 हजार करोड़ के आदमी हो गए हैं, उसमें से कुछ आपको भी मिला है। वही कह रहे हैं आप जो है सौदागर है और 20 जूते मारता है 13 सेकंड के अंदर। वो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं या एमजे अकबर की बात करते हैं? सुनिए, आपके पार्टी चलिए में ठीक है, आपके ठीक है, ही चलिए लोग- अब आप लोग सुनिए, आपसी आपके आरोप पार्टी प्रत्यारोप में में उलझ गए। मैं आपके सोच रहा ही था कि आज लोग लखीमपुर और अपने किसान पर रहेंगे आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय रोशनी कौशल देते हैं। जायसवाल जी, ठीक है, सुनिए, एहसन जी, ये एहसन सिंह जी, ये आपकी ठीक है, एहसन सिंह जी, मर्यादा है। एहसन सिंह जी, आप अब रोशनी जी को बोलने दें, रोशनी जी का, ठीक है, रोशनी जी, रोशनी कौशल जायसवाल, रोशनी कौशल जायसवाल, ठीक है, एहसन सिंह जी। अब देखिए, सुनिए, आप आपने सवाल खड़े कर दिए हैं इतने सारे, अब एक एक रिएक्शन उधर से भी मुझे लेना पड़ेगा ना भाई, उनको अपना पक्ष रखने का वक्त चाहिए। रोशनी जी, ठीक है, एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, ठीक है, एहसन सिंह जी। अब देखिए, चर्चा बिल्कुल डिरेल हो रही है, लखीमपुर और किसान पर रहते हैं, ठीक है, रोशनी कौशल जायसवाल जी, रोशनी कौशल, भाई आपने कहा रोशनी कौशल जायसवाल जी, एहसन सिंह जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। अब आप भी सुने, मना कर रहे हैं। अब आप भी सुन रहे, अब आप सुने, रोशनी जी, रोशनी जी, हाँ जी, रोशनी जी, एहसन जी की बात का जवाब दें कि भाई ये संवेदना सब जगह दिखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर किसानों के साथ उनको गोली मारी गई सिलगेर के अंदर, वहां पर ये संवेदना क्यों नहीं? राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, वहां पर भी दलित किसान जो घायल हुए, अस्पतालों में भर्ती हुए, उसके लिए संवेदना क्यों नहीं? ये सवाल खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें रोशनी जी। क्या कभी इससे पहले इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक मंत्री के बेटे ने अपनी कार से 8-8 किसानों को रौंद दिया, छत्तीसगढ़ का जवाब है। कई किसानों को घायल कर दिया, उसका वीडियो हर किसी के फोन में है, उसके बावजूद भी उसे सजा ना मिली हो? ये क्या छत्तीसगढ़ में हुआ है या फिर राजस्थान में हुआ है? और दूसरी बात ये कि बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा सीन कभी किसी ने नहीं देखा था कि ऐसा हो जाएगा और उसके बाद सबको पता है कि कातिल कौन, हत्यारा कौन, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे उंगली करने से अच्छा है कि आपकी सरकार जहां जहां है और इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री लखीमपुर की घटना से ठीक एक दिन बाद लखनऊ आते हैं, जो कि लखीमपुर से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पे है, अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन 2 शब्द भी किसानों के लिए नहीं बोलते, उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करते। ठीक है, लेकिन रोशनी जी, आपके ये कहने से जो सवाल आपके ऊपर उठे हैं, क्या उसका ये जवाब है? आयुष जी, ये छत्तीसगढ़ का जवाब था। रोशनी जी, क्या ये उस बात का जवाब है? और छत्तीसगढ़ इसलिए उठा, राजस्थान इसलिए उठा क्योंकि राजस्थान से सचिन पायलट आते हैं, छत्तीसगढ़ से वहां के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, तो वहां पर भी तो संवेदना होनी चाहिए ना भाई। किसान तो किसान है ना, चाहे वो राजस्थान का किसान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का किसान हो। आयुष जी, छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री ने या किसी मंत्री के बेटे ने इस तरह से किसानों को रौंदा मंत्री है? नहीं, लेकिन पुलिस की गोली से मरे तो भाई किसान की मौत को भी आप ये देखेंगे कि गाड़ी से कुचल कर मारा गया, इसलिए उस पर संवेदना होनी चाहिए। लेकिन अगर गोली से मरा है तो उस पर संवेदना नहीं होनी चाहिए। किसान की मौत अगर हो रही है या उस पर लाठी भी बरसाई जा रही है तो उस पर संवेदना नहीं होनी चाहिए। गाड़ी से कुचलने पे ही संवेदना होगी क्या इस देश के अंदर? जो घटना लखीमपुर में हुई है वही घटना अगर छत्तीसगढ़ में हुई होती, छत्तीसगढ़ में किसी कांग्रेस के मंत्री के बेटे ने ऐसा किया होता तो अभी तक कांग्रेस पार्टी उसे बर्खास्त कर चुकी होती। इससे पहले भी कई बार किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ठीक है, इसलिए वो छोटी घटना है, ये बड़ी घटना है, इसलिए यहाँ पर संवेदना, वहां पर संवेदना नहीं। घटना किसान के साथ घटित हो, भाई किसान की मौत तो हुई ना। सिलगेर के अंदर आपके दो आदिवासी किसान जो कि पुलिस की गोली से मर गए, पुलिस की गोली से मर गए, 2 किसान मर गए, संवेदना तो वहां पर भी होनी चाहिए ना। इतने बड़े बड़े मुकदमे पहले से हैं टेनी जी के ऊपर और उसके बावजूद भी उन्हें अपने मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। सवाल का जवाब सवाल से आप दे रहे हैं, सवाल का जवाब सवाल से आप दे रहे हैं रोशनी जी, सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी पहले सवाल खुद से करे कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ठीक है, अब उनके गिरेबान में दाग है तो वो आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आपका भी दामन साफ उससे नहीं होता है, उससे दामन आपका साफ नहीं होता है। अगर आप ये दिखा रहे हैं, अगर आप रोशनी जी दिखा रहे हैं कि आप किसानों के साथ में हैं, तो सभी किसान बराबर होने चाहिए। घटना की इंटेंसिटी देखते हुए शोक संवेदना व्यक्त नहीं होती है। किसान की समस्या, किसान के ऊपर लाठीचार्ज, किसान की मौत,
वैसी ही होती है बिल्कुल हर जगह, लेकिन उस पर संवेदना होनी चाहिए, जो नहीं दिख रही, किसान आंदोलन जो नहीं में दिख रही। एक अनूप भी पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का नेता ठीक है, नहीं देखिए, गया ठीक पिछले है, 9 देखिए, महीने वो से। भारतीय जनता लखीमपुर पार्टी में के जो ऊपर भी- तो आप आरोप लगा ही रहे हैं ना, लेकिन आप अपना दामन तो भी- साफ करें ना। अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी गलत है और पूरा देश आयुष जी, भारतीय आयुष जनता जी, पार्टी गलत है, आप कैसे अलग है आयुष भाई? जी, आप वहां आयुष पे जी, संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए आप अलग नहीं हो रहे हैं जनता उनसे। देख बिल्कुल ठीक है। जनता अरे देख आयुष रही जी, है, आप बिल्कुल जनता वैसे ही जवाब डिफेंड देगी। कर रहे हैं जैसे यहाँ पे एसएन सिंह जी डिफेंड कर रहे हैं अपने आप। आयुष जी, आयुष जी, अनूप जी, लखीमपुर की जो भी घटना हुई है और जितने लोगों की मौत, सबके प्रति गहरी संवेदना है। जो गाड़ी से कुचल के मारे गए और पब्लिक के उसमें जो एक्सीडेंट में जो लोग मरे, सबके प्रति संवेदना है। इस घटना के पीछे, इस साजिश के पीछे जो भी घटनाएं हुई, कौन है? किसानों को सड़क पर 9 महीने से प्रताड़ित करने वाला कौन है? एक मार्मिक एक विषय है, एक ये बहुत ही दुर्घटना ये जो घट रही है, इसके पीछे कौन है, यह एक सोचने का विषय है। ये जो भी लोग मरे, सोचने का विषय ये भी है कि उत्तर और प्रदेश की एक आप मंत्री सुनिए, है एक मिनट सुनिए, माननीय सुनिए, स्मृति सुनिए। ईरानी जी, जो अरे कि एक सुनिए, हाथी पहले- के अरे मरने में सुनिए ट्वीट भाई, करती अरे है बहन, और सुनो, उन्हें पहले किसानों सुनो। के मन। अरे बहन सुनो, आप एक मिनट, मेरी बात सुनो। हाँ हमें जी। आपके प्रति भी देखिए क्या है कि यह बहुत ही संवेदनहीन सरकार चल रही है। इस सरकार के पास संवेदना नहीं है, ये अहंकारी लोग हैं। इनके अंदर इतना अहंकार भर गया है कि समझते हैं कि हमें हमेशा इस देश में रहना है। मुगलों का भी अहंकार चला गया इस देश से, अंग्रेजों का भी अहंकार चला गया और इन लोगों का भी अहंकार जाएगा। चलिए ठीक है, उसके लिए हम लोग जनता पर ये छोड़ते हैं और इंतजार करते हैं कि जब नहीं, चुनाव आता है तो जनता इतनी- किसके अहंकार को इतना- तोड़ती है और किसके इतना- अहंकार को इतना बरकरार बड़ा रखती है। अपराध, अब मैं इस चर्चा यही इतना समाप्त बड़ा करूंगा, मेरे पास अपराध समय नहीं, होता बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। अब लखीमपुर पर कौन सियासत कर रहा है ये भी जनता को तय करना है, लेकिन सभी पार्टियों को आप देख रहे हैं कि वहां पर जाकर के अपनी अपनी जो सियासी परिक्रमा है वो जरूर कर रही हैं, और अब जनता ये फैसला करे कि कौन इस पे राजनीति कर रहा है और कौन सही मायने में चाहता है कि न्याय मिले। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।